हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक देखेंगे। जो ये पार्ट थर्ड है, 50 क्वेश्चन का जो सीरीज बना रहे हैं, उसमें ये तीसरा पार्ट का क्वेश्चन नंबर 31 से 40 है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा 10/21, 20/63, 55/56 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। क्या निकालना? लघुत्तम समावर्तक निकालना। देखिए, अब इस ऐसे जब आएगा ना, भिन्न में अगर है, इसका लघुत्तम निकालना हो या महत्तम निकालना हो, तो जो भी पूछा जाएगा तो ऊपर वाले यानी अंश को वही निकालना है। जैसे कि अंश क्या है इसका? 10, 20 और 55। यानी एलसीएम अगर पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का लघुत्तम निकालेंगे, नीचे वाले सबका महत्तम निकालेंगे। तो पहले इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 5, ये कितना हो गया? 220। यानी एलसीएम बराबर क्या हो गया? 220। अब कह रहा है कि इसका 21, 63 और 56 का एचसीएफ यानी महत्तम निकालना है। तो 21, 63 और 56 यानी महत्तम निकाल लीजिए। ये महत्तम जिसका निकालेंगे तो देखिए सभी कॉमन, सबसे कॉमन संख्या है हाईएस्ट, यानी 7। 7 से जो है तीनों डिवाइड हो, यानी 7 जो है इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो कह रहा है कि इतने का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी 220 बटे एचसीएफ कितना आ गया? 7। यानी यही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 4 से 5 के अनुपात में बढ़ाई जाती है, यानी पहले 4 है, उसको बढ़ा के लेके चला, कितना हो गया? 5 कर दिया गया, ठीक है। और उसकी चौड़ाई 3:2, यानी 3 से इसको घटा कितना कर दिया गया है? 2 कर दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुपात में कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी ये लंबाई था, ये चौड़ाई है। लंबाई 4 से 5 कर दी, चौड़ाई 3 से 2 कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। और ये कितना हो जाएगा? चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल पुराने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी 4 तिया 12, ये पुराना वाला आयत है, फिर नया बढ़ा के ये बनाया गया, 5 गुना 10 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 6, 2 गुने 5, यानी 6:5 जो है इसका अनुपात हो जाएगा। यानी कैसे कम हो गया है? 6 से घट करके 5 हो गया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जॉन बाइक से इतना दूरी तय करता है, यानी बाइक से जाता है कितना? 2/3 दूरी, ये बाइक से जा रहा है। शेष 6 किलोमीटर पैदल जाता है, चलता है। अब पैदल जा रहा है, शेष कितना बच गया? 2/3 अगर जा रहा है बाइक से, ठीक है, तो शेष कितना बच गया? 1/3। 1/3 जो जा रहा है कैसे? 6 किलोमीटर, ये पैदल जा रहा है। 1/3 भाग जो जा रहा है पैदल जा रहा है, और ये 1/3 भाग के बराबर कितना है? 6 किलोमीटर। यहाँ दिया हुआ शेष 6 किलोमीटर, तो यानी 1/3 भाग बराबर 6 है, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? ये गुना में चला गया, 6×18, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 34 नंबर में क्या कर रहा है? विराट कोहली का बल्लेबाजी औसत 9 पारियों का है। 9 पारी का है, ठीक है, औसत। 10वीं पारी में उन्होंने अपने औसत में 6 रन की वृद्धि करते हुए 106 रन बनाए। उनका नया बल्लेबाजी औसत कितना होगा? देखिए, 10वीं पारी में मान लीजिए एक्स, औसत उसका कितना है? एक्स है, क्योंकि पूछ रहा है नया बल्लेबाजी औसत, यानी 10वीं पारी में औसत पूछ रहा था, एक्स है। तो 9वीं पारी में कितना था? यानी x-6, क्योंकि यहाँ 6 रन बढ़ा है, वृद्धि हुआ है किसमें? औसत में। यानी जितना यहाँ से 6 रन बढ़ा है 10वीं, 9वीं से 10वीं जाने में 6 बढ़ा है, तो 6 कम कर दिए तो 9वीं हो गया है। कह रहा है लेकिन कि 106 रन बनाया है, ठीक है, 106 रन बनाया है, तो क्या हो जाएगा? 10x, यानी इसका कितना संख्या हो जाएगा? 10 गुने x, यानी 10x माइनस 9, x-6 बराबर 106, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 10x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9×6 = 54 बराबर 106। 10x में से 9x गया, कितना बच गया? x। ये माइनस 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 प्लस, ये प्लस 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 106 में से 54 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 52।
यानी कि जो है 10वीं पारी में औसत कितना है 52, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 250 प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की एक रेशमी कपड़े, ठीक है, एक खरीदा कितना 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये वर्ग मीटर खरीदा, वर्ग मीटर। अब ये लंबाई कितना हो गया 50, चौड़ाई कितना हो गया, तो यानी इसको गुना कर देंगे, लंबाई 50 गुने चौड़ाई, ठीक है। और इसके बाद 200 प्रति वर्ग मीटर, यानी 200 प्रति वर्ग मीटर, 40 मीटर लंबाई है 2 मीटर चौड़ाई, 40 मीटर लंबाई या 2 मीटर चौड़ाई की सूती कपड़े खरीदते हैं, दो कपड़ों की कीमतों में कितना का अंतर आएगा। देखिए ये कितना हो गया 50, 25 गुने 5 125, 125, ठीक है, और 1 0 1 0 2 0 यहाँ आ गया, यानी ये कितना आ गया 12,500। दूसरे वाले देखिए 2 गुने 4 8 8 गुना 16, ये 16, यानी 2 1 3 0, 1 2 3 0। अब कह रहा है अंतर कितना होगा, तो 16 में से 12,500 माइनस कर दिए, कितना हो गया 3500, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, राम ने 390 में 70 वस्तुएं खरीदी, 390 में 70 वस्तुएं, 70 वस्तु खरीदा कितना में 890 में, 890 में 370 वस्तु खरीदा, और 890 में 60 वस्तु बेचता है, यानी 60 वस्तु बेचता है। देखिए वस्तु में क्या होता है, ये उल्टा होता है, जैसे क्रयमूल विक्रयमूल में क्या होता है कि अगर 100 रुपए का सामान खरीदा है 120 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वस्तु अगर कोई भी है, कोई भी सामान अगर है, तो अगर 100 वस्तु खरीदे हैं और 80 में ही उतना पैसा ले लेते हैं, आ जाता है, तो प्रॉफिट होता है, यानी 20 वस्तु का प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या हुआ, कितने का अंतर आया 10, 10 गुने 100 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना पे आया है, देखिए 70 है 60 में, यानी 60 से 70 रुपया में क्या होता है कि इधर से बढ़ता है, लेकिन इसमें वस्तु में इधर से इधर प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये हो गया 60, 1 0 1 0, ये हो गया 3, ये हो गया 50, यानी 50/3, यानी 16.2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है एक विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा चूहे थे। मादा कितना था, यानी पूरा अगर x मान लेते हैं तो मादा कितना हो जाएगा, मादा हो गया x का 60%, ठीक है, ठीक है 60%, और नर कितना हो गया, नर यदि प्रयोग के दौरान सब 60% मादा है तो नर कितना हो गया x का 40%, ठीक है, यानी ये कितना हो गया 3/5 3x/5, ये कितना हो गया, यानी 2x/5, ठीक है, ये मादा और नर चूहा है। अब कह रहा है यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहों की मृत्यु हो गई है, 30% नर चूहा। देखिए अब मान लिया कुछ मर गया, यानी कितना, ये पूरा एक चूहा था 22 मान लिया कि चूहा मर गया। अब इसमें कह रहा 30% नर है, यानी 70% क्या होगा मादा होगा, तो मादा कितना हो गया y का 70%, यानी 1 0 कितना हो गया 7y/10, और नर कितना है 30%, यानी नर बराबर 30%, y का 30% बराबर 3y/10, तो ये है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये तो नर चूहों और मादा चूहों से मृत्यु दर का अनुपात क्या है, मृत्यु दर का अनुपात, मृत्यु कितना हुआ है, नर का कितना हुआ और मादा का कितना हुआ, तो निकाल लेते हैं। ये पूरा कितना है 3y/, देखिए टोटल कितना मरा है, नर 2x/5 यहाँ पे है, और ये मरा कितना 3y/10, अब इसमें निकाल लीजिए, 3y/10 हो गया है, ये मरा है किसमें से, पूरा कितना है इसका 2x/5, 2x/5, ठीक है, ये हो गया, और इधर कितना आ गया 7y/10, 7y/10, अनुपात दोनों का पूछ रहा है, तो 7y/10, और इसमें कितना टोटल कितना था मादा 3x/5, बस इसको अब सोल्व कर लेते हैं। ये तो उल्टा हो जाएगा, यानी 3y/10, ये उल्टा हो जाएगा 5/2x अनुपात,
ये भी उल्टा हो जाएगा, 7y/10 उल्टा 5 3x, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, 5 गुने 2 हो गया, यानी 3y/4x अनुपात, इसको भी काट दीजिए, 5 गुना 2 यानी 7y/6x, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये फिर उल्टा हो जाएगा क्योंकि गुना करना है अनुपात में, तो अनुपात हटाना पड़ेगा, तो 3y/4x गुना 6x/7y, ठीक है। y कैंसिल, x कैंसिल, यानी ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 तिया 9 और नीचे आ गया 2 गुने 7, कितना हो गया 14, यानी 9/14, यानी बच गया कितना 9/14, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। इसमें बस ये कह रहा है कि जितना भी मादा नर चूहा है, अब मृत्यु कितना हुआ उसका अनुपात निकालना, तो अनुपात सोल्व करके 9/14 आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है यदि कोई आदमी लॉन की घास को टी मिनट में काटता है, टी मिनट में पूरा काट रहा है, तो 1 मिनट में कितना काटेगा, 1/टी, 1 मिनट में कितना काटेगा, ये टी मिनट में अगर पूरा काट रहा है तो 1 मिनट में 1/टी काटेगा, तो कह रहा है कितना हिस्सा 30 मिनट में काटेगा, तो 30 मिनट में कितना काटेगा, 1/टी गुना 30, यानी क्या हो गया 30/टी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 39 नंबर में कह रहा है रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय, रोहित जो है एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है, 2 से गुना करता है, परिणामी संख्या सही मान का कितने प्रतिशत है। देखिए कोई संख्या है मानिए x से, उसको विभाजित करना था 2 से, लेकिन वो क्या किया है, x को 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो अब कह रहा है परिणामी संख्या ये जो आया है, यानी 2x जो आया है, ठीक है, सही मान का कितना परसेंट है, यानी सही मान है, यानी यहाँ पे देख लीजिए सही मान क्या है, x/2 सही मान है, आ गया कितना 2x, तो इसका कितना परसेंट है, तो इसका मान चलिए y% निकाल लेते हैं, ठीक है। y% निकाल लीजिए, कितना आ गया 2x, अब ये इधर लिख चलिए, ये y बराबर क्या हो जाएगा 2x गुने 100 गुने 2, क्योंकि ये दोनों गुना में हो गया, और नीचे क्या आ गया x, यहाँ आ गया x कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 4 गुने 100 कितना हो गया 400, यानी 400% जो है y बराबर 400 आ गया परसेंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू मिलकर एक कार्य को 105 दिन में करता है, पी प्लस क्यू 105 दिन में कर रहा है, क्यू प्लस आर मिलकर के 90 दिन में कर रहा है, पी प्लस आर मिलकर के 126 दिन में कर रहा है, पी क्यू आर यानी पी प्लस क्यू प्लस आर जो है कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है 105 90 और ये तीनों सबको प्लस अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 105 दिन में कर रहा, तो एक भाग कितने दिन में करेगा 1/105, ठीक है। 90 है तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/90, 126 है तो 1/126, ठीक है। अब देखिए ये तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, P प्लस आर, ठीक है, यानी 2 पी आ रहा है, एक यहाँ, क्यू भी 2 है, आर भी 2 है, यानी 2 P प्लस क्यू प्लस आर बराबर, अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, 105 प्लस 190 यानी 1/90 प्लस 1/126, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 105 90 और 126, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कितना हो गया 105 90 और 126, इसका एलसीएम निकाल लें अगर हम 630 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 105 के 6 से गुना करेंगे यानी 6 प्लस हो गया, 90 को
7 बार करेंगे तो 7 आ गया। 126 को 5 बार करेंगे यानी 5 आ गया, ठीक है। यानी 7 5 12 6 18, 18 बाई 18 बटे 630, यानी 3 से 3 गुने 6, 3 से करते हैं 210, फिर 3 से करते हैं 3 दूना 6, फिर 3 से करते हैं 70, ठीक है। यानी 2/70 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 2/70, ठीक है। ये किसके बराबर आया? ये आ गया P प्लस क्यू प्लस आर यानी 2, यानी इसका जो आ रहा है 2P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2/70, ठीक है। अब ये दो गुना में इधर क्या आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 70, यानी P प्लस क्यू प्लस आर जो है एक दिन में करता है 1/70 भाग, यानी एक भाग करने में क्या लगेगा? 70 दिन, यानी पूरा 70 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 31 से 40 नंबर क्वेश्चन तक का। इसका अगला पार्ट 41 से 50 अगले भाग में देखते हैं।